हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसमें है टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन स्थिति को शो करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है कि वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो वाक्य के अंदर किसी एक नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से शो करता हो, उस वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में a word which shows the relation of a noun या pronoun with another noun या pronoun in a sentence। प्रीपोजिशन होता है कि वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो वाक्य के अंदर किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से शो करता हो, वो शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, Ramesh is standing at the स्कूल गेट। रमेश कहाँ खड़ा है? स्कूल गेट पर। ये और ये क्या है? नाउन। और यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? एट। एट प्रीपोजिशन है। ये इन दोनों के मध्य रिलेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। इसमें मैं वेट कर रहा हूँ या फिर माई फ्रेंड्स, इसका नॉलेज कौन दे रहा है अपन को? फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो इसके आधार पर हमें पता चलता है कि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे दोस्तों का। तो आज हम प्रीपोजिशन देखेंगे, जो कि एक नई तरीके से, बुक के हिसाब से नहीं, बुक में जैसा दे रखा होता है वैसा समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक नए तरीके से, जैसे एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं एक डिफरेंट टाइप से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशंस को समझेंगे। तो फर्स्ट है कि माई फ्रेंड अराइव्ड ब्लैंक वेडनेसडे मॉर्निंग। तो क्या होगा? इन, एट, ऑन, फ्रॉम। तो इसका जो रूल है या फिर कॉन्सेप्ट है वो है, जब भी सेंटेंस में हमें डेफिनेट डेट, निश्चित समय, निश्चित दिन दिया हो, निश्चित कोई तारीख दी हो, या फिर कोई निश्चित जगह दी हो, लोकेशन, कोई अपन डेफिनेट मंथ दे दिया, या फिर डेफिनेट ईयर दिया। तो इनसे पहले हमेशा कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? डे, डेफिनेट डे दिया हो तो ऑन, डेट, इससे पहले भी ऑन, मंथ और ईयर, डेफिनेट मंथ, ईयर। मंथ
महीना, एक महीना 28 दिन का, 30, 31, ऐसे टाइम पीरियड हो गया। ऐसे ही साल भी 365 दिन का। तो ये एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में इनका यूज होगा। डेफिनेट लोकेशन, स्थान के लिए और टाइम के लिए एट का यूज होगा, प्रीपोजिशन एट। तो यहाँ पे वेनसडे दिया है तो यहाँ ऑन आ जाएगा, ऑन वेनसडे दे दिया। इसी पर बेस जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई विल मीट यू अगस्त, या फिर यही दिया हो ब्लैंक 2020 ब्लैंक दिसंबर 9 o'clock, या इधर सेम सब। cannot place, या फिर संडे। आई विल मीट यू 15 अगस्त डेट है तो ऑन आई विल मीट यू 2020 इन 2020 इन दिसंबर एट 9 o'clock, आई विल मीट यू एट 9 o'clock, आई विल मीट यू एट, लोकेशन दे रखी है कैन नॉट प्लेस, आई विल मीट यू ऑन संडे। एक ही एग्जाम्पल से सारे क्लियर हो गए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डाइड ब्लैंक हार्ट अटैक। ऑप्शंस है बाय, ऑफ, फ्रॉम, विद। डाइड के लिए तो इसका रूल है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है दो प्रकार से, एक्सीडेंट से या फिर किसी बीमारी से। अगर मृत्यु एक्सीडेंट से हुई है तो इन एक्सीडेंट, और डिजीज से, किसी बीमारी से तो ऑफ। तो यहाँ पर बीमारी हार्ट अटैक तो ऑफ आएगा, ऑफ हार्ट अटैक। या इसी पर बेस और एग्जाम्पल जैसे माई अंकल डाइड स्लैश ए रोड एक्सीडेंट, क्या आएगा, इन ए रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट है, हर अंकल डाइड कैंसर, तो कैंसर एक बीमारी है तो ऑफ। नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, कट द एप्पल स्लैश नाइफ। फर्स्ट ऑप्शन विद, सेकेंड फ्रॉम, थर्ड बाय, फोर्थ ऑफ। इसमें क्या होगा, कट द एप्पल स्लैश ए नाइफ विद, फ्रॉम, बाय, ऑफ। तो इसका एक रूल है, ऐसे किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट, सॉरी एस, या वेपन का यूज हुआ, किसी भी चीज का टूल, इंस्ट्रूमेंट, वेपन, तो इनके साथ विद आएगा। कट द एप्पल विद द नाइफ।
फॉर एग्जाम्पल जैसे शी ऑलवेज राइट्स ए पेंसिल, तो शी ऑलवेज राइट्स विद ए पेंसिल। नेक्स्ट, ड्रॉ ए सर्कल स्लेस कंपास, तो विद ए कंपास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द नाइफ स्लेस which she was murdered, तो this is the knife with which she was murdered। तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट फोर्थ है, द बुक स्लेस द टेबल इज माइन, ऑन इन ऑफ फ्रॉम, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे ये टेबल है और इस पर ये बुक पड़ी है, स्पर्श करते हुए रखी हुई है, तो इसके लिए आएगा ऑन। और जैसे यहाँ पर टेबल के नीचे एक चूहा, तो टेबल के नीचे एक चूहा है, तो इसके लिए आएगा अंडर, अंडर का यूज होगा। और जैसे ये पंखा है, तो सर के ऊपर पंखा चल रहा है, तो इसके लिए ऊपर है, और ये एक फिक्स कंडीशन में है कि यहाँ से हिल नहीं रहा, बस अपनी एक ही जगह फिक्स, वहीं पंखा घूम रहा है, तो इस कंडीशन में इसके लिए आएगा अबोव। और ये क्या है, इन ए फिक्स कंडीशन है, कंडीशन में है। नेक्स्ट है, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा आसमान में, तो इससे रिलेटेड सेंटेंस में क्या होगा, ओवर। और ये क्या होगा, इन मोशन में, क्योंकि हवाई जहाज एक जगह स्थिर नहीं है, वो उड़ रहा है, तो इन मोशन, गति में है वो, या फिर मोमेंट। हवाई जहाज के केस में आएगा ओवर। और नेक्स्ट है, जैसे किसी लेवल या फिर पोजीशन या रैंक स्तर में ऊपर या नीचे है, तो नीचे है तो बिलो, और ऊपर अबोव। लेवल पोजीशन, जैसे पानी का लेवल, रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे पोजीशन, स्थिति कहाँ पर है। इनमें अगर नीचे है तो बिलो, और ऊपर है तो अबोव। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे देयर इज ए रूफ सेकेंड है द रेट हिड स्लेस द टेबल, चूहा कहाँ छुपा है, टेबल के नीचे ही छुपेगा, ऊपर थोड़ी ना छुपेगा, तो अंडर द टेबल। द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग, एरोप्लेन कहाँ से उड़ेगा, बिल्डिंग के ऊपर से, और एरोप्लेन इन ए मोशन, तो एरोप्लेन के अर्थ में ओवर द बिल्डिंग। देयर इज ए फैन स्लेस माई हेड,
फैन है, तो फैन के लिए कंडीशन थी, इन ए फिक्स कंडीशन में होता है फैन तो अबोव आएगा। तो यहाँ पर होगा देयर इज ए फैन अबोव माई हेड। एंड नेक्स्ट है यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज स्लेस द डेंजर लेवल। नीड नॉट टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नदी में जो पानी है वो डेंजर लेवल से कम है या ज़्यादा, ज़्यादा होगा तो चिंतित ही होगा, कम है इसीलिए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो डेंजर लेवल कम है, लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा था लेवल या फिर पोजीशन रैंक, इसमें नीचे की बात हो रही है तो बिलो आएगा। तो यहाँ बिलो, यहाँ अबोव, ओवर और अंडर। अब इसमें देखते हैं देयर इज ए रूफ ब्लैंक अवर हेड। और ऐसा ही एक है स्प्रेड द सीट स्लेस द बेड। तो इनमें क्या आएगा, इसके लिए है अगर बात कवरिंग के अर्थ में हो रही है, टोटल एरिया को कवर कर लिया, जितना था उतना पूरा का पूरा कवर कर लिया, तो उसके संदर्भ में आएगा ओवर। तो स्प्रेड द सीट स्लेस द बेड, तो यहाँ आएगा ओवर, क्योंकि सीट है, बेड सीट है, वो पूरे को कवर कर लेती है बेड को ऊपर से। और इसमें जैसे इस एग्जाम्पल में था द बुक ऑन, इस एग्जाम्पल में ऑन द टेबल इज माइन। बुक एक जगह स्थिर है, एक जगह पड़ी है, पूरी टेबल को कवर नहीं कर रही है। स्प्रेड द सीट ओवर द टेबल, इसमें ऐसा आएगा। और द बुक ऑन द टेबल इज माइन, इस कंडीशन में ऑन आएगा। इसी प्रकार देयर इज ए रूफ आवर हेड, जो छत है वो अपने पूरे सर को कवर कर रही है, जहां हम बैठे हैं उससे पूरे सर को कवर कर रही है, तो रूफ के अर्थ में भी यहाँ ओवर। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है देर इज ए सम टी ब्लैंक द पोट इनटू इन फ्रॉम अपॉन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रूल है जैसे ये एक कप है, इसके अंदर चाय है, कंटेंट मौजूद है पहले से ही, तो इस कंडीशन में आएगा इन। और अगर इसमें डाल रहे हैं, भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं या पोर कर रहे हैं, मोशन में भरेंगे, इसको फिल करेंगे, तो चाय अंदर मोशन में तो जा रही है, इस गति टाइप। तो यहाँ पे इस कंडीशन में होगा इनटू, वो बाहर से अंदर ही तो जा रही है कप के अंदर। तो यहाँ पर कंटेन्ड देयर इज सम टी, पहले से कुछ है, इन द पोट, पहले से कुछ चाय है पोट में, तो यहाँ पर होगा इन। और आई पोर सम वाटर स्लेस द ग्लास, इसमें आएगा इनटू, कुछ पानी भरा है तो मोशन के अर्थ में इनटू होगा। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है द बॉयज टेक देयर लेसन्स स्लैश ट्रीज सिंस ऑन इन अंडर, ये ऑप्शंस है ऐसे ही। नेक्स्ट है द बॉयज टेक देयर लेसन्स स्लैश द शेड ऑफ ट्रीज। Next, birds are sitting slash the tree. And next, birds are sitting slash the branches of trees. इन सब में चारों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर तो बॉयज हैं वो पेड़ की छाया में बैठकर लेसन ले रहे हैं, यहाँ पर पक्षी है वो
पेड़ पर बैठा है, यहाँ पर पेड़ की डाल पर बैठा है। तो इन सभी के लिए भी एक रूल है। जैसे अगर पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा है, ब्रांचेस पर, तो उसके लिए होगा ऑन। अगर पेड़ के नीचे से सीधा इतना ही दे रखा हो, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे है, पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी और काम कर रहे हो, बस पेड़ के नीचे है, ये दे रखा तो अंडर। बट ये लिखा हो पेड़ की छाया में, शेड में, तो ये एक बाउंड्री टाइप हो गई। छाया जितनी घना पेड़ है उतनी छाया बस, तो ये एक बाउंड्री टाइप, तो बाउंड्री के लिए इन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हो, तो ये भी पेड़ के ऊपर एक बाउंड्री पर ही तो बैठा है, तो इसके लिए भी इन का यूज होगा। अगर डाल पर बैठा तो ऑन, पेड़ के नीचे बैठे हैं तो अंडर, और पेड़ की छाया में तो इन, और पेड़ के ऊपर भी इन। तो इसी प्रकार से इसमें द बॉयज टेक देयर लेसन्स, यहाँ पर होगा इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में, और शेड के लिए अभी अभी देखा अपन ने इन। नेक्स्ट है बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री, पक्षी हैं वो पेड़ पर बैठे हैं, तो पेड़ पर इन एक बाउंड्री में, तो यहाँ पर भी इन। नेक्स्ट है बर्ड्स आर सिटिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ब्रांचेस पेड़ की शाखा पर, तो ऑन, यहाँ पे ऑन। और इसमें द बर्ड्स टेक देयर लेसन्स अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आई शैल रिसीव यू स्लेस द स्टेशन ऑफ एट ऑन इन, ये हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट रूल, आई शैल रिसीव यू द स्टेशन, एक डेफिनेट लोकेशन स्टेशन है, तो डेफिनेट लोकेशन के लिए अपन ने देखा था निश्चित जगह के लिए एट का यूज होगा। नेक्स्ट है आई लाइक वॉकिंग स्लेस द गार्डन इन, इनटू, ऑन, अंडर, जो हम इससे पहले जस्ट पहले रूल किया वही। बाउंड्री के लिए शेड, जो छाया है पेड़, यहाँ पर तो पेड़ की छाया एज ए बाउंड्री है, तो बाउंड्री के लिए इन का यूज होता है। तो यहाँ भी आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन एक बाउंड्री टाइप ही तो है, जहां पर भी बाउंड्री की बात होगी, जैसे शेड, रूम, गार्डन, इस टाइप, तो वहां पर इनका यूज होगा। नेक्स्ट, ये अपन पढ़े हुए फिर से कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल्स एज ए रिपीट के लिए। ही लिव्स स्लेस ए बिग बंगलो नियर द लेक, इन, टू, इन, ऑन, ओवर। ही लिव्स इन ए बिग बंगलो, ये नियर द लेक, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ये कंफ्यूजन के लिए डालते हैं आगे, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और आंसर रॉन्ग कर दें। तो अपन को सिर्फ यही देखना है, इन ए बिग बंगलो, ही लिव्स कहाँ रहती है वो, बिग बंगलो में, इनका यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द बस डिडंट स्टॉप स्लेस द बस स्टॉप, बस कहाँ नहीं रुकी, बस स्टॉप पर, तो बस स्टॉप क्या है, एक लोकेशन, तो एट, बस डिडंट स्टॉप एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट है ही लिव्स स्लेस दिल्ली स्लेस कन्नॉट प्लेस, तो ही लिव्स इन दिल्ली एट कन्नॉट प्लेस, बिकॉज ये रूल होता है कि बड़े सिटी या प्लेस इनसे पहले इनका यूज और छोटे से पहले एट का यूज। तो ही लिव्स, दिल्ली एक बड़ी जगह है और इसमें कन्नॉट प्लेस कोई एक छोटी जगह है,
तो एट, ही लिव्स इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस, ये सही होगा। तो ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट है एट पॉइंट, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड स्लेस द एंड ऑफ दिस मंथ। ऑप्शंस हैं फॉर, ऑफ, बाय, फ्रॉम। तो इसके लिए क्या होगा, द काम खत्म हो जाना चाहिए इस महीने के अंत तक। तो इसके लिए रूल है, यूज होगा बाय, एंड ऑफ दे रखा हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, या फिर सेंचुरी। एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ सेंचुरी, कुछ भी इस टाइप से दे रखा हो तो इन सभी के लिए बाय का यूज होगा। तो द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे की क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल।